हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं और कितने परसेंट ऑक्सीजन का यूज़ होता है, हमारी एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है जो हम यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग जो एयर लेते हैं और एयर से जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं, तो आम तौर से हम लोगों को यही आइडिया रहता है कि हम लोग बॉडी के अंदर जो लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन रहता है और बॉडी से बाहर जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। आम तौर से हमारे जहन में यही बात रहती है, लेकिन इसमें कितनी रियलिटी है इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जो एयर ले रहे हैं क्या वो प्योर ऑक्सीजन है और जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं क्या वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो आसपास जो एयर होती है, तो उसमें क्या प्योर ऑक्सीजन ही होता है या उसमें से जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे आसपास में जो एयर होती है तो उसमें कितने परसेंट कौन सी गैसेस होती है। तो अगर हम उसमें देखें तो मेनली तो उसमें नाइट्रोजन ही पाया जाता है। जो हमारे आसपास की गैसेस हैं उनमें मेनली नाइट्रोजन पाया जाता है और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और उसके बाद देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारी गैसेस या वाटर वेपर ये सब पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन है इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है और ये नियर अबाउट 78% तक नाइट्रोजन होता है। तो एक तो ये तो मेन हो गया कि हम जो हमारे आसपास जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन का नंबर सेकंड हो गया। अब ऑक्सीजन हम कितने परसेंट लेते हैं? ऑक्सीजन ले उसमें 21%। जो हम इनहेल कर रहे होते हैं उसमें हम 21% ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। अब ये इतना ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है नियर अबाउट 0.04% ये होता है। अब इसी को हम लोग इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं और इसमें वाटर वेपर की अगर बात की जाए, इसमें वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर, तो वाटर वेपर बहुत कम होता है। हम यहाँ पर लिटिल राइट कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर वेपर भी उसमें होता है। तो ये सब मिला करके फिर हम उसको इनहेल करते हैं, हम अपनी बॉडी में लेते हैं। यहाँ पर राइट कर देते हैं इनहेल करने वाला, जो हम इनहेल करते हैं यहाँ पर हम राइट कर देते हैं इनहेल्ड इनहेल्ड एयर। जो एयर हम इनहेल करते हैं वो। अब इनहेल्ड एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन 21% हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं 0.04%, ये हो गया। वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो वाटर वाटर वेपर होता है इसमें, अ लिटिल राइट कर देते हैं अ लिटिल। तो ये हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसकी बात है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उसकी बात है। अब ये तो उसकी बात है जो एयर में हमारे जो कुछ पाया जा रहा है वो मेन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया और भी इसमें कुछ गैसेस पाई जाती हैं। तो ये मेन गैसेस होंगे। अब ये नाइट्रोजन है, ये भी हम बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर यूज़ करना है ऑक्सीजन। ये हमारे मेन यूज़ का है, इसलिए हमने ऑक्सीजन राइट किया। और उसके साथ इतने परसेंट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम अंदर की तरफ ले रहे हैं सांस लेने के लिए, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। कितना जा रहा है? 0.04%। और जो ऑक्सीजन 21% जा रहा है। बाकी नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे ही जाता है, जितने परसेंट जाता है उतने परसेंट बाहर निकल आता है। लेकिन ऑक्सीजन गया 21%। तो अब ये जब बाहर निकलेगा, एक्सेल होगा, तो हम इसी में राइट कर देते हैं। तो हम ग्रीन से जो हम राइट कर देते हैं वो एक्सेल राइट कर देते हैं, EXHALED एक्सेल्ड एयर।
अब यहाँ पर जो एक्सेल होगा, हम ये आमतौर से कहते हैं कि ब्रीथिंग में या रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो क्या जो एक्सेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, क्या वो पूरे का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन इतना ही एक्सेल हुआ था, इतना ही इनहेल हुआ था, इतना ही एक्सेल हुआ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने लिया था ऑक्सीजन इतना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था इतना। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल हो रहा है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसका परसेंटेज अब यहाँ पर जो इतना था, इससे उसका परसेंटेज अब होगा 4.4%। अभी यहाँ तक अभी यहाँ पर जब हमने इनहेल किया था तो 0.04% था। अब जब हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो 4.4% उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो ऑक्सीजन भी जो हम बाहर की तरफ गैस निकाल रहे हैं, जो हम बाहर की तरफ एयर निकाल रहे हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16.4% के करीब ऑक्सीजन होता है। और जो वाटर वेपर अभी बहुत थोड़ा था, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ ए लॉट राइट कर देते हैं, ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से जो हम एयर लेते हैं उसमें पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी होता है। और जो एयर हम बाहर निकाल रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, और जो वाटर वेपर है इसका अमाउंट भी बढ़ जाता है, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो इनहेल करते हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 होता है, जो एक्सेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंट 16.4 होता है। जो इनहेल करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियर अबाउट 0.04%। और जो एक्सेल करते हैं, ये इनहेल करते हैं तो 0.04%, इनहेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, मतलब इसका अमाउंट बढ़ जाता है। और वाटर वेपर भी हम थोड़ा बहुत अंदर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसमें वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ जाता है। अब ये जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, जिससे कि एनर्जी हमें मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये रेशियो होता है जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो एयर हम अंदर लेते हैं उसका, और जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसका। एक डिफरेंस हम यहाँ पर समझ लेते हैं ब्रीथिंग, ये रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। रेस्पिरेशन तो ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन जा रहा है ये बॉडी के अंदर हमारे यूज़ हो रहा है और वहाँ पर उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये रेस्पिरेशन हो जाता है। ब्रीथिंग सिर्फ ये होता है, और यहाँ पर अगर हम ब्रीथिंग राइट कर दें तो ब्रीथिंग में सिर्फ ये होता है कि एयर का बॉडी के अंदर लेना और बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग हो जाता है। और उसका जा कर के उस ऑक्सीजन का अंदर यूज़ होना और फिर वहाँ पर यूज़ होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो ये जो होता है ये रेस्पिरेशन हो जाता है। ये एक तरह का एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ये एक तरह का एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।